हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी साथियों। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी लास्ट और फरवरी की शुरुआत में आपकी रीट मेंस की एग्जाम होने वाली, रीट मेन की मुख्य परीक्षा होने वाली है। और उसके अंदर दोस्तों जो स्टूडेंट्स मैथ और साइंस से प्रिपेयर करें, बोले तो लेवल 2 का जो एग्जाम देंगे उसकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो उन बच्चों के लिए आज मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। मैथ की करेंगे आपके सामने मिश्रा सर और साइंस की करने वाला हूँ मैं कंप्लीट, जिसमें हम बात करेंगे क्या आपका सिलेबस नया है पहले वाले से कंपेयर में और किस तरीके से हमें बेटर तरीके से प्रिपरेशन करके इस बार हमारी सीट कंफर्म करनी है दोस्तों। तो मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूँ दोस्तों, इसका हमने कोर्स भी सबसे सस्ता शुरू कर दिया है, जो गुरु दक्षिणा केवल 551 रुपए की, जिसमें मैथ और साइंस का जो फाउंडेशन कोर्स है जिसकी 1 साल तक के लिए वैलिडिटी रहेगी। इस नंबर पर मैसेज कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों जो रीट मुख्य परीक्षा 2023 के अंदर आप लोगों की जो होने वाली है उसका एक बार थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। देखो लेवल 1 का और लेवल 2 का दोनों 300 मार्क्स के होंगे, मतलब बोले तो 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो उन 150 मार्क्स में से लेवल 2 वालों मतलब 150 क्वेश्चन में से बोले तो कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 60 क्वेश्चन, बोले तो 120 मार्क्स का काम आज मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, साथ जुड़कर प्रिपरेशन करोगे तो 100% दावे के साथ कह रहा हूं 60 में से 60 क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं मैथ साइंस के। और जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजों से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9929878637, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। दोस्तों ये परीक्षा पैटर्न मैंने अभी आपको बता ही दिया। ये आपका जो अधीनस्थ बोर्ड ने डाल रखा है, कर्मचारी चयन बोर्ड इसको करवाने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बात करेंगे परीक्षा के पैटर्न की। देखो अब बात करते हैं आपके सामने सबसे पहले साइंस की। साइंस की मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूं तो केमिस्ट्री। अब सबसे पहले केमिस्ट्री के चैप्टर दे रखे हैं, फिर बायोलॉजी के दे रहे हैं, फिर फिजिक्स के। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल की केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको नैन सर, ऑलरेडी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर, सारे टीचर वेल सिलेक्टेड अच्छे टीचर्स हैं, आप देख लेना। यहां पर मैं बात करना चाहूं केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर दिया है परमाणु व अणु। अणु बोले तो एटम्स वाला और आपका मोल्स वाला, उसके अलावा संकलना और ये रासायनिक सूत्र, परमाणु संरचना वगैरह, ये तो बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक से। फिर हमारे सामने है एलिमेंट तत्व, यौगिक कंपाउंड, मिश्रण मिक्सर, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस, उनकी समीकरण, उनका उपचयन व अपचयन, रिडक्शन और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जो आपको नैन सर अच्छे से समझाएंगे। और एसिड बेस एंड साल्ट और पीएच स्केल आपका दिया हुआ है। कार्बन और उसके यौगिक, ये तो क्या थे, ये चैप्टर्स थे आपके केमिस्ट्री के दोस्तों। तो ये 4 से 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के। उसके बाद मैं बात करना चाहूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सेल वाला बेसिक चैप्टर, उसकी स्ट्रक्चर एंड उसके कार्य। फिर उसके बाद टिश्यू, पादप उत्तक, बोले तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सरल बेसिक व जटिल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो सारे मतलब बोले तो प्लांट्स के अंदर हमें टिश्यूज वगैरह के बारे में पूछ रखा है। फिर जैव प्रक्रम में जिसमें आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, परिवहन में बोले तो जो ट्रांसपोर्ट का बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपका, उत्सर्जन बोले तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ही इन्होंने डाल दी है। क्योंकि अगला नियंत्रण व समन्वय बोले तो कोऑर्डिनेशन वाला जो दे दिया लास्ट का, जो आपका जिसके अंदर हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन दे दिया, रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स का रोल क्या क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाले रोग, डिजीज वाला पूरा चैप्टर दे दिया। ठीक है, जैव रासायनिक चक्रण दे दिया आपका, भोजन के प्रमुख अवयव उनकी कमी से होने वाले रोग, बोले तो बैलेंस डाइट वाला, बोले तो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आपका कंप्लीटली दे दिया। तो ये आपके बायोलॉजी के कुछ ज्यादा सिलेबस, बायोलॉजी का थोड़ा सा बड़ा है और बायोलॉजी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, बोले तो दिनेश सर। ठीक है, जिनकी अगर हम बात करें, मैंने इसमें काफी चैप्टर्स फिजिक्स के लगभग बायोलॉजी के लगभग चैप्टर डाल दिए और ये सारे केमिस्ट्री के भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फिजिक्स में फोर्स, मोशन,
गति के नियम दीपक सर आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, परिपथ, ओम का नियम बोल तो करंट वाला चैप्टर आ गया। ग्रेविटेशनल वाला केपलर के नियम और ऐड कर दिए, ये थोड़ा सा पढ़ना है। उत्प्लावकता आपको पढ़नी है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ने हैं, टेम्परेचर, उष्मा वगैरह ये सारी चीजें। लाइट के जो चेंज, लाइट वाला चैप्टर जो ऑप्टिक्स वाला है, ऑप्टिक्स में जो मेनली लाइट वाला दिया है यहाँ पर, फिर साउंड वाला आ गया। वेव्स की, वेव्स भी आपको पढ़ाएंगे सर को मैं बोल दूंगा, वेव्स भी अगर पढ़ाएंगे, अगर वेव्स पढ़ा देंगे तो आपको ये ऑप्टिक्स वाला, लाइट और साउंड वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक दिया आपको लास्ट में सौरमंडल, तो ये सौरमंडल वाला, ये जो है ब्रह्मांड वाला, ये मैं करवाऊंगा ये चैप्टर। इसकी अच्छे से एक मैराथन लेंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के सामने हैं। ये आपका रीट मीन्स का साइंस का सिलेबस है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग है इस मतलब साइंस मैथ के कोर्स से जुड़ने के लिए, तो आप जीएस प्लेनेट क्लासेज जयपुर, ऐसे आपको लिखना है, जीएस प्लेनेट क्लासेज जयपुर, ऐसे लिखोगे तो ब्लू कलर का लोगो आएगा, वो ऐप डाउनलोड करनी है। अब आपके सामने बात करने जा रहे हैं मिश्रा सर, मैथ के सिलेबस की डिटेल एनालिसिस करेंगे। और फिर भी जिस बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा 9929786377। और प्लीज एक बार जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करना जरूर कि आप चाहते हो कि सर कौन सी बुक्स और हम ले इसके साथ साथ, ताकि हमारा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो, उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाए। तो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ओल्ड स्टूडेंट, जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि अभी दिनेश जी ने रीट मेंस के विज्ञान वाले सिलेबस, साइंस वाले सिलेबस को डिस्कस किया, क्योंकि आपको पता है कि पेड बैच साइंस और मैथ्स का रीट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम लोग बात करेंगे मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स, मैथ्स का सिलेबस क्या है रीट मेंस को लेकर के, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या रीट जो प्री एग्जाम हुआ था जो, क्या उससे कुछ हटके है या कुछ पुराना है, कुछ नया है, क्या ऐड हुआ है, क्या हटाया गया है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये रीट मेंस का ही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस का आया था उसके अंतर्गत है। जैसा कि आपको पता है 300 अंकों का होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा और 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी 2.5 घंटे का होगा। 150 प्रश्न होंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि सर इसका जो तिहाई अंक 1/3 जो है वो क्या है, इसकी नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि रीट प्री में जो था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अच्छा, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि हालचाल क्या है। तो सिलेबस जो मैथ्स का रहने वाला है आपके रीट मेंस में, वो ये है जिसमें कि बहुत क्लियर तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है। क्या क्या, देखो जरा ध्यान से भाई, इन्होंने क्या मेंशन किया है समझो जरा यहाँ पे। एक तो नंबर सिस्टम की बात करें, अगर नंबर सिस्टम की हम बात करें, अगर नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में इन्होंने क्या क्या ऐड किया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या। देखो जरा, रेशनल, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे कि आप डेसिमल में आप कह सकते हो कि जैसे 0 पॉइंट, जैसे ये वाला प्रश्न आता है ना, देखो आप ध्यान से, ये वाला आता ना 0.3333 अगर मान लीजिए है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 बार, इसको क्या लिखोगे 3/9 यानी 1/3। तो ये दशमलव प्रसार की ही बात कर रहा है वो। इसी तरीके से डेसिमल जो चेंजेज हो रहे हैं, एक्सपेंशन है, उसकी बात वो कर रहा है। फिर और देखिए क्या प्रश्न, मतलब क्या सिलेबस में है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम क्या है, देखो जरा। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम मतलब ये पूरा चैप्टर देखिए, ये एक सिंगल चैप्टर था। परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, डेसिमल, फ्रैक्शन, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ गई। अब ये जो टॉपिक है वो क्या है, घातांक करनी का नियम है, सर्ट्स इंडाइसेज का नियम है। सर्ट्स इंडाइसेज आपको पता है, उसने घातांक करनी लिख दिया, मतलब सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। घातांक
नंबर सिस्टम के साथ घातांक आ चुका है। कहने के लिए 2 ही लाइन है, लेकिन इसने 2 अलग अलग चैप्टर के बारे में डिस्कस करवा दिया। यहां देखिए वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसमें जितने भी आधारित इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी चीजों पे पूछा जाएगा। मतलब हो सकता है कि वो 999 का स्क्वायर पूछ सकता है, सपोज कीजिए ऐसे पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है समझो जरा, वो ये कह सकता है कि सर एक बार बताओ मुझे 999 का होल स्क्वायर क्या होगा, या फिर वो कह सकता है कि 897, या फिर मैं कह सकता हूं 987 का स्क्वायर क्या होगा। मतलब स्क्वायर रूट वाले प्रश्न, जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि x प्लस वन अपॉन x का होल स्क्वायर मान लीजिए है, इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब छोटे छोटे प्रश्न जो बन सकते हैं। अब देखो ये x प्लस वन अपॉन एक्स मैंने सिर्फ डराने के लिए लिखा है, आंसर तो इसका क्या होगा x प्लस वन अपॉन एक्स ही होगा, क्योंकि पावर आधी हो जाती है। मैं बात ये कह रहा हूं कि घातांक करनी वाले प्रश्नों के अलावा जो वर्ग, वर्गमूल में जो चैप्टर्स जैसे भी प्रश्न आ सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में ये पूछ सकता है, क्योंकि इसने सीधा सीधा क्या कह दिया है कि सर वर्ग, वर्गमूल वाला चैप्टर हमें इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है ना, इंक्लूड किया जाना है और है भी। बहुपद, बहुपद के शून्यंक, बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल, किसको पॉलिनोमियल क्या होता है, किस चीज एक्सप्रेशन को देख के आप पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसको देख के नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। पावर किस फॉर्म में हो, जैसा एक्सप्रेशन जो है अपने क्या कह सकते हैं इसको, वेरिएबल्स हैं, उसकी पावर अगर 1/6 है, 1/2 है, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, मैं बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिलता रहे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। सर हमने कहा कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है पॉलिनोमियल, बहुपद है। लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं सर x की पावर 1/2 प्लस 5, तो सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, उन सभी चीजों के बारे में ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया जो है वो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो वही चीज यहां पे बोली गई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, शेषफल प्रमेय, भाग देने के बाद जैसे मान लो एक्सप्रेशन देगा कोई वर्ग, अपने अलजेब्रा का कोई एक्सप्रेशन देगा, बोलेगा x प्लस 6 का उसमें भाग लगाओ जरा, तो वो शेषफल क्या बचेगा, वो उस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। गुणनखंड, फैक्टर, बीजीय व्यंजकों का सर्वसमीकाएं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है, लीनियर इक्वेशन दे सकता है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें आप कहते थे ना जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 आए, उस टाइप के। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये नहीं कहेगा कि आप ग्राफ बना के दिखाओ, वो सिर्फ क्या करना है, जैसे शून्यंक का मतलब जो x की वैल्यू निकालते थे आप, जो x² प्लस 5x प्लस 6 होता था, तो x की वैल्यू क्या होती थी, 2 और 3 होती थी, याद आ रहा है कि नहीं, 2 और 3 होता था, लेकिन बाद में उसको साइन चेंज कर देते थे। हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि उनका जो वैल्यू आएगी उसको किसी तरीके से हो सकता है कि वो कह देगा कि सर x जो पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो मुझे बताइए क्या होगा, तो x के पैरेलल होगा मतलब परपेंडिकुलर टू y होगा, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से विभाजन एल्गोरिथम, भाग देना उसका पूछेगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का हो गया। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जिसमें x और y की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या है, वही है x की पावर 1, y की पावर 1, मतलब 2 इक्वेशन देगा और x और y की वैल्यू पूछेगा। फिर एरिथमेटिक आता है, परसेंटेज पूरा, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, CISI, रेशियो प्रपोर्शन। ये वृद्धि ह्रास वाला जो है ना, आप लोग परेशान थे, प्री में भी परेशान थे कि सर वृद्धि ह्रास क्या है। भाई परसेंटेज का ही लॉजिक है इसमें, गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, गांव की जनसंख्या में कमी हो रही है, वही चीज यहां पे पूछा गया है। यहां आ गया ज्योमेट्री आ गई, ये ज्योमेट्री आ गई। ज्योमेट्री में क्या पूछ सकता है, देखो जरा, उसने सीधा लाइन एंड एंगल कह दिया। लाइन एंड एंगल का मतलब आपको कुछ शेप देगा, उसमें बोलेगा इसका एंगल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, वो लाइन एंड एंगल में क्या पूछ सकता है। फिर त्रिभुज कह रहा हूं, कोणों के प्रकार पूछ सकता है, न्यून कोण, आसन्न कोण, एक्यूट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये सारे के सारे, स्ट्रेट एंगल, वो क्या हो सकता है उनके बारे में चर्चा करेगा। समतलीय आकृतियां, प्री में आपके समरूपता नहीं था, समरूपता नहीं था, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार यूज किया गया है, इस बार यूज किया गया है। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी,
पहले भी थी, अभी भी है। चतुर्भुज के सारे, चतुर्भुज का मतलब उसने क्वाड्रिलेटरल जब बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम हो, मतलब समांतर, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, सब कुछ उसमें आ गया है। इसी तरीके से वृत्त भी आ गया, और पॉलीगन बोले तो बहुभुज, 6 भुजाओं की आकृतियां बताओ, इसके विकर्णों की संख्या क्या होगी। इसमें इंटीरियर एंगल, अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, विकर्णों की संख्या, वो सारे के सारे बहुभुज वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे चलो भाई जरा, इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा। 2D में बात करें, 2D में बात करें तो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज बोले तो पैरेललोग्राम, समलम चतुर्भुज और वृत्त। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जो पिछली बार चतुर्भुज बोल दिया तो फिर ये कैसे। भाई उसमें क्या था, वो सिर्फ ज्योमेट्री का पोर्शन था, एंगल पूछ सकता था। यहां पर ये एरिया है। अरे कलाकारों, ज्योमेट्री में भी समझो जरा, ज्योमेट्री में क्या पूछता पता आपको, जैसे सर्किल है, ज्योमेट्री का पोर्शन है, और मेंस्ट्रुएशन का भी पोर्शन है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या हो रहा है, 2-2 बार कैसे हमसे पूछा जा रहा है। मेंस्ट्रुएशन में भी सर्किल है, वृत्त मान लीजिए इसमें भी है, और वृत्त मान लीजिए इसमें भी है, सर्किल इसमें भी है। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें ज्योमेट्री में जब पूछेगा तो आपको सिर्फ थ्योरम पूछेगा कि एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, यहां वाला एंगल पूछेगा। जबकि मेंस्ट्रुएशन में इसका एरिया पूछेगा, एरिया पैरामीटर पूछेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वृत्त वाले में मेंस्ट्रुएशन करा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन वाले में ज्योमेट्री करा रहे हैं। ऐसा नहीं, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ज्योमेट्री जब सर्किल आप पढ़ेंगे ज्योमेट्री में तो आप थ्योरम पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, ये एंगल क्या होता है, यहां वाले एंगल और यहां वाले के बीच में रिलेशन क्या होता है, यहां पे कौन सा त्रिभुज मतलब एंगल बनेगा, वो सारी चीजें। देखिए ज्योमेट्री में सिर्फ लेंथ और एंगल ही पूछेगा, और एरिया की बात करेंगे तो मेंस्ट्रुएशन में आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सभी चीजों का एरिया की बात कर रहा है, एरिया, पैरामीटर। वर्ग बोलेगा कि एक मतलब फर्श है, फर्श पे कितने चौके लग सकते हैं, समझ गए, टाइल्स लगेगा, वो सारे के सारी चीजें। फिर 3D की बात करें, ये क्या था, 2D था, ये क्या था भाई, 2D था। अब हम 3D की बात करें, ये 3D है। 3D में क्या क्या था, घन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, बेलन है, शंकु है, गोला है। ध्यान रखना आपके प्री में शंकु नहीं था, कोण नहीं था, लेकिन इस बार उसको यूटिलाइज किया गया है। घन, घना, बेलन, गोला, शंकु हो गया। और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण, मतलब गोले को गला करके शंकु बना दिया गया, तो नंबर ऑफ कॉन्स पूछेगा। नंबर ऑफ कॉन्स मतलब शंकु की संख्या। तो इस तरीके के प्रश्न। अब आते हैं स्टैटिक्स में, तो बारंबारता, बंटन सारणी, कोई दिक्कत नहीं। टैली जो मार्क्स होते हैं कि 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखना, इस चीज को भी ध्यान रखना। हालांकि अब तो एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया इसके बारे में, लेकिन बता दूं आपको। दंड आरेख मतलब ग्राफ बना के उसमें पूछेगा कितने, इसकी जनसंख्या और उसकी जनसंख्या में प्रतिशत डिफरेंस कितना है, कितने % की वृद्धि हुई। इसके अलावा आयत चित्र आप जानते हैं, पाई ग्राफ, पाई चार्ट में मतलब इस तरीके से बना देगा, वो कहेगा इसकी आय व्यय में ऐसे कुछ, याद है ना आपको, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, ऐसे। तो वो सारे के सारे इसमें हो गया। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में ध्यान रखिए, प्री में आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक नहीं था, ठीक है ना, माध्य माध्यिका तक ही था। लेकिन अब की बार मीन, मीडियन, मोड बिल्कुल क्लियर तरीके से फॉर्मूला जो बड़ा वाला था ना 10th क्लास में, उन सभी चीजों के बारे में। कोई आपको दे देगा कि सर ये कुछ डाटा है, इनका मुझे बहुलक बताइए, मोड कितना होगा, इसका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, उन सारी चीजों के बारे में। प्री में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन यहां पर अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। इसी तरीके से प्रायिकता में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये कहने के लिए है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। जैसे अब की बार आया था ना कि कितने संडे या मंडे हो सकते हैं लीप ईयर्स में, वैसे ही ध्यान रखना कि आपको स्टैटिक्स में ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो अपने कह सकते हैं कि प्रायिकता वाला जो चैप्टर है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो ताश के पत्ते से लेकर के, दिनों की संख्या से लेकर के, कितने मतलब जो मार्बल्स, मतलब कांच के जो गोलियां होती है ना, कांच के जो खेलते हो आप लोग, वो कलरफुल निकालेंगे, डालेंगे, कैसे कैसे उसके प्रायिकता निकाली जाएगी, वो सारी चीजें। हालांकि यहाँ पे प्रायोगिक, अब एग्जाम में बैठ के प्रयोग थोड़ी ना करोगे, वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपका रीट मेंस का पूरा सिलेबस था, ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, ध्यान से सुनिए जरा। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, हमारा प्लान क्या है,
हमारा प्लान किसके लिए? आपके लिए। आप कौन है? बोलेंगे कि हम तो स्टूडेंट हैं। आपके लिए, आप रीट के मेंस के एस्पिरेंट अगर हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। मैं हमारा टारगेट ये है कि सर रीट मेंस का हमने बैच स्टार्ट किया है, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस के जो स्टूडेंट हैं, मैथ्स और साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। बहुत कम फीस में ये हमने स्टार्ट किया है। इसमें मैथ्स के सारे टॉपिक, अगर मैथ्स का एजुकेटर होने के नाते मैं बता रहा हूं, जितने भी सिलेबस में है, जितने भी टॉपिक सिलेबस में है, उन सभी को हम लोग यहां पे क्या करेंगे? कवर करेंगे, बिल्कुल कवर करेंगे हर एक चीज को। अच्छा, कैसे कवर करेंगे? कवर करने के भी तरीके हैं। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप लोग मेरे पैटर्न को जानते हो कि हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट पर कम से कम 150 क्वेश्चन क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। 150 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रैक्टिस करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई बुक, आपको कौन सी बुक ले लेनी है? RS अग्रवाल बुक ले लेनी है। RS अग्रवाल जो है गाइड ले लेनी है, और मैं उस पे से भी आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, आप समझिए इस बात को। रीट मेंस में मैथ साइंस का बैच, जिसमें सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा बहुत जेन्युइन तरीके से, ठीक है ना। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि उछाल कूद वाले प्राणी हैं। जो कंटेंट हमें देना होगा हम उसको शिद्दत के साथ देंगे, 110% एनर्जी और एफर्ट के साथ। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे। काफी कुछ तो क्लियर है। अगर मेंस में आ गए ना तो आपका बेसिक तो थोड़ा बहुत क्लियर है, लेकिन हम ये मानेंगे कि आपका कुछ भी क्लियर नहीं है, तो उस तरीके से लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और गाइड RS अग्रवाल आप लोग परचेज कर लें, नहीं है तो ऑनलाइन मिलता है, आप PDF वहां से हम लोग ही प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से प्रैक्टिस करें, जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि ये जो बैच है ना, ये जो बैच है रीट मेंस का, ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग क्या कंटेंट और किस क्वालिटी के साथ यहां पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लाइव प्लस VOD फॉर्म में रहेगा। ये बैच जो है आपके पास लाइव प्लस VOD का मतलब ये होगा, कुछ चैप्टर्स लाइव प्लस VOD का मतलब क्या होता है समझना जरा। लाइव भी हम लोग खेलेंगे, और आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लो आप कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं नहीं सर हमें तो 2-3 वीडियो एक दिन में चाहिए, तो उस फॉर्म में भी हम आपको देंगे, ताकि आप अगर मान लीजिए फ्री हैं, 2 क्लास देखनी है तो आप 2 क्लास देखिए, 4 क्लास देखनी है तो 4 क्लास भी देख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें लाइव प्लस VOD फॉर्म में मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, PDF जो हैंड रिटन नोट्स है वो सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन दिनेश जी ने शेयर कर ली होगी। तो ये अपकमिंग हमारा बैच है। मुझे ये जान के बड़ी खुशी है कि हम लोग इस फील्ड में भी बच्चों को गाइडेंस करने वाले हैं। आपके नियर एंड डियर जो भी कैंडिडेट हैं, रीट एस्पिरेंट हैं, वो लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग भी उनको थोड़ा सा आउटलाइन दीजिए कि भाई ऐसा कुछ बैच GS प्लेनेट पे आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।